देखिए, मतदान के 6 दिन पहले ही मोकामा में गोलियों की तरतराहट शुरू हो गई। देखिए, यादवों के बड़े नेता लालू प्रसाद यादव के पुराने चहीते नेता, उनकी हत्या कल कर दी जाती है। दुलार चंद यादव की, वो पीयूष प्रियदर्शी जो जनस्वराज के प्रत्याशी हैं, उनका कैंपेन कर रहे थे, उनके साथ घूम रहे थे। ये अनुमान लगाया जा रहा है, ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि जदयू के नेता अनंत सिंह के द्वारा उनकी हत्या कराई गई है। हमारे साथ जदयू के नेता मनोज लाल दास मनु हैं। कैसे देखते हैं मनु जी, आपके नेता पर आरोप लग रहा है हत्या का? देखिए, हत्या का आरोप आप किसी पर भी लगा दे सकते हैं, उसमें कुछ नहीं होता है। सच्चाई सामने आती है तो पता चलता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वह किसके नेता थे, किसके प्रचार में थे, ये भी तो एक संदेहास्पद स्थिति है। आप अगर नेता हैं आरजेडी के और जन सुराज के, आप वहां प्रचार कर रहे हैं, तो कहीं इसमें जन सुराज के लोगों का भी तो हाथ हो सकता है ना भाई। आप कैसे कह दिया कि जदयू के नेता का हाथ आ गया इसमें? कहने का आप ये पीयूष प्रियदर्शी ने साफ कहा है कि अनंत सिंह का काफिला और इनका काफिला दोनों का साथ चल रहा था, और दुलार चंद यादव जो है समर्थन कर रहे थे पीयूष प्रियदर्शी का। उनका मुंह बोला भतीजा लगता है पीयूष प्रियदर्शी, और इसी के कारण उनका समर्थन कर रहे थे, उनके साथ वो गाड़ी में चल रहे थे। और किसी कारणवश पीयूष प्रियदर्शी के गाड़ी पर हमला होता है, उसके बाद जो है दुलार चंद यादव के पैर में गोली मारा जाता है, उसके बाद उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया जाता है। वही तो मैं बात कर रहा हूँ ना, सारी बात तो आपने बता ही दिया। वो राजद के नेता कैसे हो गए? राजद का क्या एलआई पार्टी थी जन सुराज? क्या राजद की तो जन सुराज एलआई पार्टी नहीं थी। और जन सुराज से क्या लेना देना है अनंत सिंह को? जन सुराज तो कहीं मोकामा में नजर भी नहीं आ रहा है। पैसे के बल पर अगर जा रहे हैं, अब उनके जन सुराज के लोगों ने हत्या किया कि किसने हत्या किया, जरा पुलिस की जांच रिपोर्ट तो आ जाने दीजिए। ऐसे आप कैसे कह सकते हैं कि अनंत सिंह ने ही उनकी हत्या करवा दी? बगल से काफिला जा रहा था तो वहां पर उस समय पुलिस भी होगी, इसीलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है। पहले जांच हो जाए, दोषी जो भी होगा, अगर अनंत सिंह भी दोषी पाए जाएंगे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और कई बार उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। ऐसे थोड़े है कि सरकार ने उनको क्लीन चिट दे दिया है कि आप कोई अपराध कर दीजिए, क्या ऐसा कहीं नहीं है। चलिए, हमारे साथ आरजेडी के नेता, युवा नेता जुड़े हुए हैं। गौतम जी, जदयू के नेता ने कहा है कि बचेंगे नहीं कोई भी अगर अपराध किया होगा तो। कैसे देखते हैं इसको? दुलार चंद यादव काफी बड़े नेता थे यादवों के। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार, जितने भी पैनल में बैठे हुए हैं सबको प्रणाम। जो कल जो घटना हुई है मोकामा विधानसभा में, मतलब दिन दहाड़े जो है हत्या कर दिया गया है, और किसने किया है सबको जग जाहिर है, सबको पता है कि किसने हत्या करवाई है। सब लोग, उनके पोता जो है गाड़ी में साथ में बैठे हुए थे, वो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं अनंत सिंह पे, उनके समर्थक पे, कि उन्होंने जो है पहले मारपीट की प्रत्याशी जो है जन सुराज के पीयूष प्रियदर्शनी के साथ, और उसके बाद जो है जब उनको बचाव में आए दुलार यादव जी, तब उनको जो है मारपीट किया गया, गोली मारा गया उनको, और गाड़ी से चढ़ा दिया गया उनको। ये बहुत ही दुखद घटना है। और जो है यादव समाज के बहुत अच्छे नेता थे, बहुत बड़े नेता थे, और उनकी जो हत्या कर दी गई है। सीधा सीधा जो है ये मुकामा में जो देख ही रहे क्या हो रहा है, जो लल्लू मुखिया पे भी हमला हुआ था कुछ दिन पहले। मनोज जी का कहना है कि आरजेडी के नेता कैसे हो गए फिर दुलार चंद, जब जनस्वराज का वो समर्थन कर रहे थे तो? इसलिए समर्थन कर रहे थे जनसुराज के, क्योंकि वो उनके जो मतलब भतीजा मानते हैं, बहुत पीयूष प्रियदर्शी को अपना मानते हैं, इसलिए वो सपोर्ट कर रहे थे। और नेता वो आरजेडी के हैं, सब ऐसा नहीं है कि वो नेता जनसुराज के, नेता वो आरजेडी के ही हैं। अगर किसी जनसुराज कोई परिवार रहता है अपना प्रचार में जाता है तो थोड़ा जरूरी थोड़ा है कि उनके नेता रहेंगे तभी जाएगा। वो पारिवारिक संबंध था उनसे, इसलिए उनके पास गए थे वो। मनु जी एक सवाल है आपसे। जब उनके ऊपर AK-47 का मामला दर्ज हुआ
तो उनको बेल दे दिया गया, चुनाव के समय उनको पेरोल पर बाहर निकाला गया और चुनाव लड़ने से पहले उनको बेल दे दिया गया कोर्ट से। ये आरोप भी है परिवारजनों का कि उनको बचाया गया सरकार के द्वारा। देखिए, अब कोर्ट का जो है क्या कहना है उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। कोर्ट ने अगर बेल दिया है तो कोर्ट इसका जवाब दे सकता है, क्योंकि वहां विरोधी पक्ष के भी वकील लगे होंगे। सारी बात सुनने के बाद दिया ही होगा बेल, इसलिए बेल की बात को हटा दीजिए। ये तो आपका इकबाल खत्म हो गया ना, आपके प्रशासन का इकबाल तो खत्म हो गया। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मनोज, आपके प्रशासन का इकबाल तो खत्म हो गया। नहीं, कोई इकबाल नहीं खत्म है। यहाँ आपसी संदर्भ है और उनके अपने ही परिवार के लोगों ने उनकी हत्या किया है और वो जनसुराज के लोगों ने उनकी हत्या किया है, राजद के लोगों ने उनकी हत्या किया है। कि वो कैसे राजद के नेता होकर जनसुराज में चले गए, कोई राजद से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। आप अभी कुछ बोल दीजिए कि आपके परिवार के लोग हैं, ये लोग हैं, तो उन्होंने राजद से इस्तीफा दे दिया था क्या? और मैं कह रहा हूं कि ये दूध का दूध, पानी का पानी चंद घंटों में ही आपके सामने आएगा कि कौन इसमें असली लोग हैं। और इसमें शक की सुई जो है ना, क्योंकि मोकामा में अनंत सिंह के खिलाफ राजद के लोग शामिल थे और राजद के खिलाफ राजद के लोग दुलार चंद जी के पीयूष जनसुराज में जाने से खपा थे, तो राजद के लोगों ने ही उनकी हत्या करवाई है। ये कुछ देर के बाद सही स्थिति आपके सामने आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। क्या बोलेंगे इस पर? के ऊपर केस है, ये मानसिकता दिखा रहा है इनका कि क्या बोल रहे हैं कि राजद के लोग हत्या करवाए हैं। समझे, मोकामा में अनंत सिंह को डर हो गया था कि दुलारचंद यादव जी जहां प्रचार कर रहे हैं वो जो है उनका वोट बैंक काट रहे थे सीधा सीधा, इसलिए उनको डर का माहौल बन गया कि अगर ये प्रचार करेंगे तो हम हार जाएंगे चुनाव इस बार, और बहुत बुरी तरह हारने वाले हैं इस बार। ऐसे भी चुनाव हारने वाले हैं। वो टाल क्षेत्र जो है दुलारचंद यादव के जी का क्षेत्र था पूरा, और ऐसे कोई हत्या होता है? कौन सा जंगल राज है जी? बहुत जंगल राज। प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो 20 साल पहले की कहानी बताते हैं। 20 साल पहले क्या हुआ, जंगल राज था, ये था, वो था, दिन दहाड़े मर्डर हो जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले जब बीजेपी के विधायक पर हमला हुआ था तो सारा जो है सामंतवादी लोग एक हो गए थे कि देखिए जंगल राज आ जाएगा फिर से, यहाँ हमला हो रहा है, मार दिया जा रहा है। अभी एक शब्द किसी को मुंह से नहीं निकल रहा है कि दिन दहाड़े यहाँ हत्या हो गया है। दिन दहाड़े अनंत सिंह के सामने हत्या हुआ है। अनंत सिंह गाड़ी में मौजूद थे, देख लीजिए उनका पुलिस प्रदर्शी का बयान देख लीजिए, उनके पोता का बयान सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं जो वो। अब बात करते हैं जंगल राज का। जंगल राज से ज्यादा कुछ हो सकता है क्या? दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, दिन दहाड़े अपहरण हो रहा है। अब बात करते हैं 20 साल पहले के चुनाव में। अरे चुनाव 20 साल पहले, 20 साल में आप क्या किए वो बताइए ना। आप 20 साल पहले क्यों चल जाते हैं आप? हम लोग 20 साल आपको दिए ना सरकार चलाने के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि 20 साल सरकार में नहीं थे, सरकार बदला, तो आप 20 साल में क्या काम किए आप उस पर बात कीजिएगा ना, कि 20 साल पहले क्या उसके बात कीजिएगा आप। आपके पास ना कोई मुद्दा है बताने के लिए, ना कोई विकास का कुछ है बताने के लिए कि आप क्या किए हैं, विकास किए नहीं किए हैं। तो सीधा बात करते हैं जंगल राज का। अभी जंगल राज, सबसे बड़ा जंगल राज ये है, मनोज जी, चुन चुन के नेता को मारा जा रहा है। यादव समाज के नेता को चुन चुन कर मारा जा रहा है। बताएं आप। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो राजद के कैंडिडेट खड़े हैं वो मंदिर के पुजारी हैं क्या? महावीर मंदिर में आरती जलाते थे क्या सुबह शाम जाकर? ये जो बता रहे हैं, देखिए राजद के नेताओं ने इनकी हत्या करवाई है। ये सूरज भान सिंह पे आरोप लगा रहे हैं, आप सूरज भान सिंह पे आरोप लगा रहे हैं। यही जंगल राज आपका है, यही जंगल राज है, यही जंगल राज है कि दूसरा जब बोलने तो अभी देख रहे हैं हम लोग क्या हो रहा है, जो दिन दहाड़े हत्या हो रहा है। यही आपका जंगल राज है, यही जंगल राज है। सुन लीजिए, आप बोल रहे थे तो एक बार हमने बोला था क्या? आप बोल रहे थे तो एक बार हमने बोला था क्या आपको? मनोज जी, आपका इशारा सूरज भान पे है। हाँ, आप क्वेश्चन कीजिए, मैं जवाब देता हूँ। आपके इशारा सूरज भान सिंह पर है। क्या सूरज भान सिंह ने हत्या की साजिश रची है? एकदम रची होगी,
एकदम रची होगी निखिल जी, क्योंकि दुलारचंद यादव जी राजद के महत्वपूर्ण फैक्टर थे, महत्वपूर्ण उनकी अगुआ चले गए थे जनसुराज के साथ, और इसी चलते कि उनकी हत्या रची होगी। और ये सब पत्तेदर्शी कहा, कौन कहा, नहीं कहा, ये साजिश है। आप देखिएगा ये सब सामने आ जाएगा। मनु जी आपने कहा कि अपराधी बचे नहीं जाएंगे, बख्शे नहीं जाएंगे। आपने बोला अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, उन पर कार्रवाई होगी। तो क्या आपका इकबाल जो है वो काम करेगा? अनंत सिंह की गिरफ्तारी आज होगी? अनंत सिंह की क्यों गिरफ्तारी हो जाएगी? जिसका सामने उनका भी नाम चार्जशीट में आ गया है। अगर अनंत सिंह का नाम चार्जशीट में आया है, जिनका भी नाम आएगा इसमें वो उनकी गिरफ्तारी होगी, चाहे वो अनंत सिंह कहीं क्यों नहीं हो। लेकिन मैं बता रहा हूं कि इसमें अनंत सिंह का कोई हाथ नहीं है, ये राजद वालों का हाथ है, जिन लोगों ने देखा कि दुलारचंद यादव जी चले गए उनको छोड़ के, और जिससे कि उनको बहुत बड़ा घाटा लग रहा था। और आप देखिए ना भाई, यादव का वोट बटेगा, एक जगह नहीं जाएगा। राजद का वोट, दुलारचंद यादव किसके नेता थे? आरजेडी के नेता थे, और वो जनसुराज के लिए घूम रहे हैं। तो जो राजद के जो उनके समर्थक है वो जनसुराज में जाएंगे, तो घाटा किसको हो रहा है? आरजेडी को हो रहा है कि हाँ हमको हो रहा है? तो इसीलिए उनके साथ इस तरह की कार्रवाई हुआ है। मैं उनके मौत पर बहुत दुखी हूँ, लेकिन उनकी मौत पर जो राजनीति कर रहे हैं ना, ये राजनीति उनके लिए बहुत हुए होगा। और आज आरजेडी के लोग जैसे चिल्ला रहे हैं, वो 2 दिन के भीतर देखिएगा कि सारी सच्चाई सामने आएगा। और जो भी इसमें संलिप्त हो गया, अगर अनंत सिंह की नाम आएगी, वही अगर संलिप्त उनकी होगी तो उनकी भी गिरफ्तारी तय है, ये आप मान लीजिए। गौतम जी, आप दुलारचंद के काफी करीब रहे हैं और उनके पोता ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है बिहार सरकार को, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, जैसा कि अभी बता रहे थे कि राजद ने हत्या करवा दिया। जब काफिला आमने सामने हुआ था तो अनंत सिंह का हुआ था, न कि सूरजभान सिंह काफिला में शामिल थे। अनंत सिंह वहां पे थे शामिल, उनका काफिला था। तो यहाँ पे सूरजभान सिंह सबसे पहले तो झूठ बोल रहे हैं कि सूरजभान सिंह कहाँ से हत्या करवा दी, सबसे पहले ये बात। दूसरी बात कि बोल रहे हैं कि जो राजद के लोग जंगल राज अभी कर चिल्ला रहे थे, यही जंगल राज, ये जंगल राज है। जंगल राज तो खुलेआम है। बैरिए पुलिस प्रशासन द्वारा प्रेस रिलीज किया गया है, उसमें क्या मानसिकता दिखा रहा है, हम लोग क्या उम्मीद करेंगे उससे कि हम लोग प्रशासन जो हमारा साथ देगा? एनडीए की सरकार है, सरकार उसकी है, और साथ हमारा राजद का साथ देगा वो। अभी देखिए उसका जो प्रेस रिलीज हुआ है उसमें सीधा सीधा गुंडा बता रहा है दुलारचंद यादव जी को, अपराधी बता रहा है। सीधा बोल रहा है कि वो अपराधी छवि के थे, उन पे ये मुकदमा था, ये मुकदमा था। अनंत सिंह कौन सा क्या करते हैं? वो अनंत सिंह को बेल इसलिए दिया गया था ना कि चुनाव लड़े जाके, उनके AK-47 रखने का आरोप है उनपे। और बोले अगर 48 घंटे में अगर नहीं प्रशासन कार्रवाई करती है, जो दूसरा पंचायत में विधानसभा में जो घटना हुआ था बीजेपी के नेता के साथ, 2 घंटे के अंदर में 9 लोग गिरफ्तारी हुआ, 2 घंटे के मात्र अंदर में। क्यों? क्योंकि वो इंडिया के उम्मीदवार है, वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और यहाँ राजद के उम्मीदवार हैं। तो कार्रवाई तो करने का हमारा तो कोई वो नहीं लग रहा कि कुछ कार्रवाई करेंगे लोग। अनंत सिंह खुलेआम घूम रहे हैं। हम लोग पूरा बिहार जो है, हम लोग अंतिम सवाल आपसे ले ले मनु जी, कि बाढ़ में भी राजद प्रत्याशी पर हमला हुआ, सिवान में एक एसआई की गला रेत कर हत्या कर दी गई, चुनाव के दौरान ये क्या हो रहा है? देखिए, सिवान की घटना हो या बाढ़ के ऊपर राजद प्रत्याशी के ऊपर हमला हो, हमलावर गिरफ्तार हुए कि नहीं हुए, इस चीज को आप बताइए ना। और ये बार बार बोल रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि इससे पहले अनंत सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है क्या? कई मामलों में गिरफ्तारी हुई है। जो गलत करेगा गिरफ्तारी होगी, लेकिन अनंत सिंह को बेल किस आधार पे कार्रवाई है, मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कहता हूँ, क्योंकि दुलारचंद के हट जाने के बाद राजद वहां पर शून्य की स्थिति में आ चुकी थी। उसी शून्य को भरने के लिए राजद के लोगों ने उनकी हत्या करवाई है, ये सामने आ जाएगा।
अगर आपका इनका कहना है जांच हो रही है, जांच में अगर अनंत सिंह का भी अगर नाम आएगा, उनकी भी संलिप्तता पाई जाएगी, तो विश्वास रखिए अनंत सिंह को भी गिरफ्तार करने में ये सरकार हिचकेगी नहीं। ये लालू राबड़ी की सरकार नहीं है कि जो घर में आईएएस के पत्नी के साथ बलात्कार करता रहा उसको गिरफ्तार नहीं किया। ये लालू राबड़ी का शासनकाल नहीं है निखिल जी कि मुख्यमंत्री के आवास से कई लोगों के अपहरण की डील होते रहती थी। ये जो भी इसमें गलत हो गए, चाहे अनंत सिंह गलत हो या राजद के लोग गलत हो, उनकी गिरफ्तारी तय है, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। चलिए, तमाम चीजों को सुन रहे थे हमारे साथ आरजेडी और जदयू के नेता दोनों मौजूद थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ।